अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। मुझे पता है मेरा ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, इससे पहले आना चाहिए था। मैंने स्टार्टिंग कर दी है क्लीनिंग लिविंग रूम की, और किचन की क्लीनिंग, किचन की डीप क्लीनिंग तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने किचन डीप क्लीनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखिए। हम लोग चांद रात से पहले कितनी भी डीप क्लीनिंग क्यों ना कर लें, या घर की क्लीनिंग कितनी भी क्यों ना कर लें, चांद रात वाले दिन के लिए कुछ काम रह ही जाते हैं। और जब तक चांद रात को कुछ काम ना करो ना, तब तक लगता भी नहीं है कि सुबह में ईद है। रात को करीब 11 बजे तक हम पूरा घर सेट कर देते हैं, ताकि मॉर्निंग में सुबह को उठ के हमें सोफ़े के कवर ना चेंज करने पड़े या कुशन कवर चेंज ना करने पड़े। और बहुत सारे काम होते हैं ईद की मॉर्निंग में करने के लिए, तो मैं वो काम करती हूँ। सिद्रा ने रात में ही सोफ़े के कवर लगा दिए थे, कुशन कवर लगा दिए थे। ये वही कुशन कवर हैं और ये सोफ़े के कवर हैं जो हमने ईद पर परचेज़ किए थे। बकरीद पे मैंने कुछ भी ज़्यादा नया नहीं लिया है, सिर्फ जो फोकस था वो थोड़ा बहुत उन चीज़ों पर था जो हमने ईद पर परचेज़ नहीं की थी या फिर कुर्बानी पर था। इसीलिए जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो मोस्टली यही करते हैं कि ईद पर ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बकरीद पर तो कुर्बानी का ख़र्चा भी होता है। इसलिए ही ईद पर ज़्यादातर घर की डेकोरेशन का काम निपटा लिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी ईद या बकरीद पर अपने ऊपर ओवरबर्डन करें और सभी चीज़ें नई ख़रीदें। सिर्फ उन चीज़ों को ख़रीदना चाहिए हमें जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों की पहले से लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं उनके पास खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो अर्निंग होती है वो लिमिटेड होती है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ये नहीं कि हमने किसी के पास कोई चीज़ देखी ईद पर, क्योंकि सभी लोग कुछ नया कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो हमें भी ज़रूरी नहीं है कि हम भी करें। हमें अपने पॉकेट का ख्याल रखना है और हमें बजट फ्रेंडली चीज़ें ही लेनी है। हमें अपने बजट का ख्याल रख कर के परचेज़ करना है, कुछ भी लेना है। ये नहीं कि अंधाधुंध हम ख़रीदारी कर लें और हम अपना बजट से बाहर निकल जाएं। ईद हो या बकरीद, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस तरह से ईद मनाएंगे। मार्केट में जाइए, देखिए, काफ़ी तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कुछ कॉस्टली भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो चीप रेट में हमें मिल जाती हैं, देखने में बहुत अच्छी होती हैं और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये इतनी कम प्राइस में मिली है, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ कोई टैग नहीं लगा होता है। अगर हमारी पसंद अच्छी है तो हम कम पैसों में भी अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं। मैं हमेशा से कुछ न्यू करने की सोचती हूँ, चाहे ईद हो या बकरीद। और अगर आप कुछ नया नहीं ख़रीद रहे हैं ना, तो कम से कम अपने घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दीजिए। जैसे कि ये फ्रिज पहले मेरा थोड़ा आगे रखा हुआ था, थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। ये रैक भी जो पहले अंदर थी उसे बाहर रख दिया है, और ये वास भी पहले अंदर था, अब इसे बाहर सेट कर दिया है। तो कुछ चीज़ें हम अंदर बाहर कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे घर में ना एक न्यू लुक क्रिएट होता है और कुछ नयापन लगने लगता है। तो आप इस छोटी छोटी सी तब्दीली करके अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। देखिए, अंदर रूम में तो एसी लगा हुआ है, लेकिन लिविंग रूम में अभी कूलर की ज़रूरत थी, एसी नहीं लगा। तो हमने इस कूलर का ये जो आगे वाला पैनल है इसे चेंज करा दिया है, जिसकी वजह से ना एकदम न्यू लगने लगा है, और इस पर पेंट कर दिया है। और अब ये आसानी से हम अपने लिविंग एरिया में रख सकते हैं। बिल्कुल बेकार नहीं दिखता, बुरा नहीं लगता, बल्कि जो देख रहा है ना वो पूछ रहा है। जबकि लास्ट ईयर मैंने इसे निकाला था ना कूलर को 2 साल पहले, तो सोचा था कि अब इसे नहीं रखूँगी बल्कि न्यू कूलर ही ख़रीदेंगे। लेकिन कुछ बजट की प्रॉब्लम होने की वजह से फिर हमने न्यू कूलर परचेज़ नहीं किया। इस साल हमने सोचा कि इसे ही चला लेते हैं। और ये मैंने DIY किया था, जो ठेला सा देख रहे हैं आप, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसके ऊपर रखा हुआ कलर कॉम्बिनेशन भी मैच कर रहा है, और इसके ऊपर मैंने मनी प्लांट का एक प्लांट रखा हुआ है जो मैंने पानी में लगा रखा है। सिद्रा ने रात में ही एक बैग में करके वो कपड़े रख दिए थे जो हम मॉर्निंग में पहनने वाले थे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो हम लोगों ने मोस्टली कॉटन के कपड़े ही प्रेफर किए थे। और ये मैंने कोट सेट लिया था, हल्का सा है, बिल्कुल कोई ऐसे महंगे कपड़े नहीं ख़रीदे हमने, क्योंकि हमें जो है ना ये घर में ही पहनने थे, कहीं बाहर तो जा नहीं रहे थे बकरीद वाले दिन। तो मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का सा पहना जाए, ताकि जो है ना गर्मी से भी थोड़ी राहत मिले, और काम क्योंकि बहुत ज़्यादा करना होता है बकरीद वाले दिन, तो उसमें भी कोई परेशानी ना आए। तो ये कोट सेट है, मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ख़रीदा। अगर मैं इसकी प्राइस आपको बताऊँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। इसके साथ ये प्लाजो पैंट भी है, और ये दोनों मैचिंग का सेट मुझे 250 रुपीज़ में मिला है। वैसे अगर आप इजीली ख़रीदना चाहें तो 350 में ना मार्केट में ये बहुत इजीली अवेलेबल है ऑफलाइन मार्केट में। दूसरा ये लिया था नेरा फ्रॉक
सिद्रा ने, क्योंकि उसे ये कलर चाहिए था। कॉफ़ी कलर है, डार्क एकदम। कलर तो समर्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन फैब्रिक है, तो फैब्रिक इसका बहुत अच्छा था। जो इसके ऊपर ये नग जैसे लगे हुए हैं ना, ये बहुत प्यारे थे, बहुत शाइनी है। वीडियो में इतनी शाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रियल में बहुत ज़्यादा झिलमिला रहे हैं। तो आप इसे छोटे मोटे फंक्शन में भी पहन सकते हैं, और ईद पर ना कुछ इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। ये वाला सूट लिया था मैंने अम्मी के लिए, जिसको मैं नहीं स्टिच कर पाई क्योंकि कल तो ईद ही है, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये भी बहुत अच्छा था। नीचे इस तरह से कटवर्क की कढ़ाई हो रही थी और उसमें सितारे भी लगे हुए थे। ये शलवार थी नीचे जो है इसके, और ये दुपट्टा है। तो दुपट्टे पर शलवार और कमीज़ दोनों की डिज़ाइन हुई हुई थी, तो इससे ही मैच कर रहा है। बहुत अच्छा, इतना रिजनेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हैं ये। अगर आप दिल्ली में रहते हैं ना, तो आप इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं। दिल्ली में सीलमपुर एक मार्केट है, जहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये सूट मिल जाते हैं। 450 में इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप अगर वहाँ सोच जाएंगे ना, तो सोच में पड़ जाएंगे आप कौन सा लें और कौन सा ना लें। इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं वहाँ पर। तो मैंने एक अपने लिए ये चलते चलते लिया था। इसकी शलवार का कपड़ा कैसा है मैंने ये नहीं देखा, बल्कि मैंने इसे ऊपर से ही देखा था, और मुझे इतना प्यारा लगा कि बस मैंने इसे परचेज़ कर लिया था। घर आकर देखा था तो शलवार का कपड़े में भी डिज़ाइनिंग थी इस तरीके की, और बुरा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। दुपट्टा ये था, मतलब इतना अच्छा ना, ये वीडियो में नहीं आ रहा है जितना अच्छा रियल में है। एकदम अच्छा वाला वाइट और अच्छा वाला ब्लैक कलर है ये। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ब्लैक एंड वाइट सूट बनाने की, तो मुझे ये मिला ना, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया। वैसे भी मैं कुछ कॉस्टली कपड़े नहीं लेना चाहती थी बकरीद पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कॉस्टली कपड़े हैं कहीं आने जाने वाले। मैं ऐसे कपड़े चाह रही थी कि जो इतनी गर्मी है शदीद और हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे, तो घर में ही पहन लें और अच्छे भी लगे। और ये एक जोड़ी मैंने वेली ली थी ताकि आसपास पहन लूँ कहीं जाऊँ तो, क्योंकि चप्पल तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़रीदना पसंद है। जहाँ भी मुझे कोई इस तरह की चप्पल मिलती है ना, जो मुझे पसंद हो और थोड़ी सस्ती भी मिल रही हो मार्केट में, तो फिर मैं ख़रीद लेती हूँ। कुछ चीज़ें हमें ना घर में भी रखनी चाहिए, जैसे एकदम से यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए रख देना चाहिए। जैसे कि मसालेदानी में लेकर आई थी, लेकिन मैंने इसे रख दिया था कि मैं इसे बाद में यूज़ कर लूँगी, जब मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसे रख लिया था। लेकिन ये मुझे पसंद बहुत आई थी जब मैंने इसे परचेज़ किया था, तो मैंने ना अब निकाला था, क्योंकि बकरीद थी, उस पर बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ती है, तो आसानी से हैंडी रहे मसाले, इसलिए मैंने उसे निकाला है। दूसरा मैंने निकाला है ये एक फ्राइंग पैन, जो कि स्टेनलेस स्टील का है और ट्राई प्लाई है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि एक स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन लूँ। मैंने काफ़ी मार्केट में ट्राई किया, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जब दिल्ली में ना ट्रेड फेयर लगता है नवंबर के महीने में, तो तब लगा था, तो मैंने वहाँ पर ना बहुत अच्छी शॉप आती हैं, तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया। ये इंडक्शन फ्रेंडली है, और इस पर आप देख सकते हैं हॉट प्लेट वगैरह पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ट्राई प्लाई होने की वजह से ना इसमें खाना जल्दी से जलता नहीं है। स्टेनलेस स्टील का ही इसका जो हैंडल है, और वो बहुत अच्छे से उसकी ग्रिप भी अच्छी है और बहुत मजबूती से लगा हुआ है। मैं अक्सर ना जब भी कोई चीज़ हैंडल वाली ख़रीदती हूँ, तो इस बात का ख्याल रखती हूँ कि उसके हैंडल जो है ना, वो बहुत अच्छे मजबूती से लगे हों, क्योंकि हमें इस हैंडल के साथ ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हैंडल खाना बनाते हुए या इधर से उधर करते हुए हाथ में रह गया और फ्राइंग पैन गिर गया है, तो उसमें काफ़ी नुकसान होने की चांसेस रहते हैं। तो अम्मी बैठी हुई आराम कर रही हैं, क्योंकि ईद वाले दिन ना वो कुछ ज़्यादा करती नहीं है, हम ही लोग करते हैं काम। और सिद्रा सुबह उठने के बाद अपने काम में लग गई थी। उसको ये सिर्फ मॉपिंग रह गई थी, बाकी सारी काम हुए हुए थे। तो उसने झाड़ू लगाई थी पहले, और उसके बाद मॉपिंग की थी। झाड़ू लगाना तो कंपलसरी होता है हमारे यहाँ दिल्ली में। इतनी ज़्यादा डस्ट आती है घरों में कि मतलब मॉपिंग भी करनी होगी डेली, और आपको झाड़ू भी डेली लगानी होगी। और मैं तो सुबह ही काम में लग जाती हूँ। तो कुर्बानी हमारे यहाँ हो गई थी, और मैं ना अब बनाने जा रही थी मसाला कलेजी। तो कलेजी में सिर्फ हम ना जो ईद वाले दिन बनाते ना, तो उसमें कुछ भी फेफड़े गुर्दे ये सब चीज़ नहीं डाली थी, सिर्फ खाली कलेजी बनाई थी, उसी को फ्राई कर लिया था। तो मसाला कलेजी बनाने के लिए मैंने कलेजी को ना बहुत अच्छे से वॉश किया था सिरका डाल के। अगर आप उसे पानी में सिरका डाल दें 2 टेबल स्पून, और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, तो उसका सारा जितना भी स्मेल होती है वो निकल जाती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और उनमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल करके ना पहले मैं थोड़ी सी प्याज को ना फ्राई कर लेती हूँ। और जब 2 प्याज में से बस थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ डार्क ब्राउन, और बाकी सारी को ना उसमें ही थोड़ी देर बाद डाल करके
सॉटे कर लेती हूँ, ये समझ लीजिए, मतलब उसे पकाते नहीं हैं, सिर्फ सॉटे करते हैं। और उसमें डाले हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 तेज़पात के पत्ते। जब टमाटर थोड़े से गल जाएंगे ना, तब हम उसमें ऐड करेंगे हमारी कलेजी और अच्छे से इसे चलाएंगे यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए। और फिर ऐड कर देंगे इसमें बेसिक मसाले। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है इसमें 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून डाली है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर। जिस हिसाब से भी आप मसाले खाते हैं आप उतना डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे इतना पानी कि ये गल जाए। तो पानी मैंने 1 कप ऐड किया था, क्योंकि ये जो है ना बड़े की कलेजी है। अगर बकरे की होती है तो थोड़ा कम पानी डलता है, बल्कि पानी डालिए नहीं, वो तो अपने आप छोड़ भी देती है पानी। तो मैंने क्योंकि पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं छोड़ा था, 3-4 सीटी लगाने के बाद ना मैंने प्रेशर को निकाल दिया था और इसे ऐसे खुला ही भून लिया था। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक ऐड करने से ना कलेजी सख्त हो जाती है और ज़्यादा सीटियाँ लगाने से भी सख्त हो जाती है। तो जब अच्छे से भुन गई और उसका ऑयल सेपरेट हो गया, तब मैंने इसमें 1 प्याली करीब 200 ग्राम के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया है। और दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया। दही भी का पानी जब खुश्क हो गया, तब मैंने लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में ऐड किया था बहुत सारा हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ऊपर से गार्निश कर दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल के। और बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी हमारी बनकर तैयार थी। और इस बार मैंने बकरीद पे बहुत ज़्यादा सी रेसिपीज़ रेडी नहीं की थी, बकरीद के दिन ख़ासकर, क्योंकि उस दिन ना सभी लोग बिज़ी रहते हैं, बहुत कम लोग आते जाते हैं, सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में उठ के खीर बना ली थी और उसको ना डिस्पोजेबल में जमा दिया था। बहुत ही टेस्टी रबड़ी खीर बनी थी। और लंच में हमने खाई थी ये मसाला कलेजी। बकरीद के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे पता था कि हमें स्पेस बना के रखना है फ्रिज में। तो जैसे ही गोश्त रेडी होकर आया था, तो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके हिस्से लगा दिए थे और जो बचा था ना उसे फ्रिज में रख दिया था। शाम में मैंने बनाई थी ये चटखारा बोटी और इसकी रेसिपी बहुत ही इजी होती है। बोटियों छोटी छोटी कट कर लीजिए, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालकर सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लीजिए और निकाल करके ना उन बोटियों में जितना भी चिकन फ्राई का मसाला होता है सारा ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा डालिए आप उसमें कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा और बहुत ही मज़े की चटखारा बोटी बनती है। सिर्फ आधा घंटे इसको रेस्ट करने दीजिए मैरिनेशन के बाद और लास्ट में आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। अगर ऐसी टूथपिक स्टिक नहीं है आपके पास तो फिर आप इसके अंदर जो है ना ऐसे ही बिना किसी स्टिक में लगाए हुए भी आप फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बोटियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो ये बनाया था। तो और मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे बकरीद वाली शाम में ही थोड़े से बना के कि ताकि कोई आए तो उसके आगे कुछ रखा जा सके। मॉर्निंग में तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बनाने से ना बस खाने वाले भी खुश हो जाते हैं और ख़ुद भी अच्छा लगता है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए, एक कमेंट भी करके ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है और मैं ना वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको अच्छे लगते हों। तो मुझे एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए